पुरस्कार एवं सम्मान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबल ने की थी। अल्फ्रेड नोबल का जन्म 1833 ईस्वी में स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। उन्होंने 1866 ईस्वी में नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग करके डायनामाइट का आविष्कार किया। 10 दिसंबर 1896 को इटली के सैन रेमो में उनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु से पूर्व 1895 में ईस्वी में उन्होंने अपने वसीयतनामा में लिखा कि उनकी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा उन लोगों को पुरस्कार देने में किया जाए जिन्होंने भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में मानवता के लिए उत्कृष्ट योगदान दिया हो। इस पुरस्कार को प्रदान करते समय राष्ट्रीयता पर कोई विचार नहीं किया जाता है। यह पुरस्कार सबसे योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, चाहे वे स्कैंडिनेवियाई हो या नहीं। यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल द्वारा छोड़ी गई संपत्ति पर मिलने वाले ब्याज से प्रदान की जाती है। पहले नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में यानी भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति में ही प्रदान किए जाते थे। वर्ष 1968 में स्वेरिजेस रिस्क बैंक यानी स्वीडन का केंद्रीय जो बैंक है ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की। पहला नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 में प्रदान किया गया। नोबेल पुरस्कार का वितरण प्रतिवर्ष अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को दिया जाता है। भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता का चयन रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा किया जाता है। चिकित्सा क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार की विजेता का चयन कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा किया जाता है। साहित्य के नोबेल पुरस्कार के विजेता का चयन स्वीडिश अकादमी द्वारा किया जाता है। शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता का चयन नॉर्वेजियन संसद यानी स्टोटिंग द्वारा चुनी गई 5 व्यक्तियों की समिति द्वारा किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है। प्रत्येक नोबेल पुरस्कार विजेता को नोबेल पुरस्कार पदक, नोबेल पुरस्कार डिप्लोमा एवं पुरस्कार राशि 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर प्रदान की जाती है। शांति का नोबेल पुरस्कार किसी संगठन को भी प्रदान किया जा सकता है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को 3 बार यानी 1917, 1944 व 1963 में नोबेल का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की है ने सबसे कम उम्र 17 वर्ष में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। उन्होंने वर्ष 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार जीता था। लॉरेंस ब्रैग ऑस्ट्रेलिया के सबसे कम उम्र 25 वर्ष में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुरुष हैं। उन्होंने वर्ष 2015 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता था। जॉन बी गुडएनफ यूएसए ने सबसे अधिक 97 वर्ष में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। इन्होंने वर्ष 2019 में रसायन का नोबेल पुरस्कार जीता था। अभी तक केवल 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एरिक एक्सल कार्लफेल्ट साहित्य में नोबेल पुरस्कार 1931 और डैग हैमर्सकजोल्ड जो शांति का नोबेल पुरस्कार 1961 में दिया गया, यह 1931 में। मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है एलिनोर ओस्ट्रॉम यूएसए के हैं जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2009 में प्राप्त करने वाली पहली महिला है। एकाधिक नोबेल पुरस्कार विजेता। पुरस्कार प्राप्तकर्ता और क्षेत्र देख लेते हैं। जॉन वार्डिन यूएसए के हैं, भौतिकी के क्षेत्र में मिला है। मैडम क्यूरी भौतिकी और रसायन के क्षेत्र में मिला, पोलैंड और फ्रांस की है। एल पॉलिंग यूएसए की है, रसायन और शांति के क्षेत्र में मिला है। एफ सेंगर यूके के हैं जो रसायन के क्षेत्र में मिला। इंटरनेशनल कमेटी और ऑफ रेड क्रॉस ICRC को शांति के क्षेत्र में मिला है 17 और 1944 1963 में।
UNHCR को शांति के क्षेत्र में 1954 और 1981 में 2 बार मिल चुका है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट को 1901 में प्रथम शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता भारतीयों के बारे में देख लेते हैं। प्राप्तकर्ता और वर्ष और क्षेत्र। पहला नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में मिला था। उसके बाद सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। रमन प्रभाव के लिए मिला है। अरविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में मिला। कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए मदर टेरेसा को 1979 में शांति के लिए मिला, शांति के क्षेत्र में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में चंद्रशेखर सीमा के लिए मिला है। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र कल्याणकारी अर्थ के शास्त्र के लिए मिला। VS नायपॉल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में मिला है। वेंकट रमन रामाकृष्णन को 2009 में रसायन के क्षेत्र में मिला। राइबोसोम की संरचना और कार्य प्रणाली की खोज के लिए मिला था। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के क्षेत्र में मिला। अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र यानी वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण हेतु मिला। महात्मा गांधी को 5 बार 37, 38, 1939, 1947 और 1948 को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, लेकिन उन्हें यह पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ। ऑस्कर पुरस्कार एकेडमिक अवार्ड्स। यह पुरस्कार एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रदान किया जाता है। यह फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। प्रथम ऑस्कर पुरस्कार वर्ष 1929 में प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में नामांकन के लिए भेजी गई प्रमुख भारतीय फिल्में हैं। नामांकन के लिए भेजी गई फिल्म और परिणाम स्थिति को देखते हैं। 1957 में मदर इंडिया ऑस्कर में नामित प्रथम भारतीय फिल्म थी। जब नामित था इनका 1988 में सलाम बॉम्बे में भेजा गया था। 2001 में लगान को, 2019 में गली बॉय को और 2020 में जल्ली को नामित नहीं, 2021 में पेबल्स को भेजा गया। महबूब खां द्वारा निर्देशित मदर इंडिया सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए नामित होने वाली प्रथम भारतीय फिल्म थी। भानु अथैया प्रथम भारतीय है जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने 55वें ऑस्कर पुरस्कार 1983 में गांधी फिल्म, 1982 में रिचर्ड एटनबरो की कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए यह पुरस्कार जीता था। सत्यजीत रे से पहले भारतीय हैं जिन्हें 64वें ऑस्कर पुरस्कार 1992 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए मानद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित भारतीय फिल्म हस्तियाँ। सम्मानित भारतीय और समारोह, संबंधित समारोह, श्रेणी और संबंधित फिल्म। भानु अथैया को 55वां ऑस्कर पुरस्कार 1983 में मिला था बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए और फिल्म गांधी के लिए। रेसूल पुकुट्टी को मिला है 81वां ऑस्कर 2019 में बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए असलम डॉग मिलियनर के लिए। गुलजार को मिला है 81वां ऑस्कर 2009 का बेस्ट म्यूजिकल ओरिजिनल सॉन्ग जय हो के लिए। असलम डॉग मिलियनर का ही ये सॉन्ग था। AR रहमान को मिला है 2009 में बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल स्कोर बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल सॉन्ग के लिए असलम डॉग मिलियनर के लिए। MM कीरावानी एवं चंद्र बोस को 2023 में मिला है बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू गीत के लिए, RRR मूवी से है। कार्तिकी गेजलिवल्स एवं गुनीत मोंग 2023 में मिला है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म एलिफेंट वी स्पर्स 2022 में। सत्यजीत रे को 64वां ऑस्कर 1992 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मानद पुरस्कार प्रदान किया गया था। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ऑस्कर व नोबेल दोनों पुरस्कारों से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति है। इन्हें 1925 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार और
1939 में बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड के लिए ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया। बॉब डिलन ऑस्कर व नोबेल दोनों पुरस्कार से सम्मानित होने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। इन्हें वर्ष 2000 में बेस्ट म्यूजिक के लिए ऑस्कर तथा 2016 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अब ग्रैमी पुरस्कार के बारे में देखते हैं। यह संगीत के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार रिकॉर्डिंग एकेडमी USA द्वारा प्रदान किया जाता है। विजेता को एक ट्रॉफी, सोने की पानी चढ़ा हुआ ग्रामोफोन प्रदान किया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रमुख भारतीय पंडित रविशंकर, जुबीन मेहता, विश्व मोहन भट्ट, जाकिर हुसैन, AR रहमान, नीला वसवानी, रिकी केज और फाल्गुनी शाह आदि हैं। बुकर सम्मान यानी मैन बुकर पुरस्कार के बारे में देखते हैं। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष अंग्रेजी में लिखी गई UK या आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ कृति को प्रदान किया जाता है। प्रथम बुकर पुरस्कार वर्ष 1969 में प्रदान किया गया था। बुकर पुरस्कार प्राप्तकर्ता और भारतीय मूल के लेखक को देख लेते हैं। लेखक और कृति और वर्ष तो VS नैयपॉल को मिला है उनकी कृति इन ए फ्री स्टेट को 1971 में। सलमान रुश्दी को मिला है मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए 1981 में मिला है। अरुंधति राय को मिला द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में। किरण देसाई को मिला है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस 2006 में। अरविंद अडिगा को मिला है अ वाइट टाइगर के लिए 2008 में। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार, यह पुरस्कार प्रतिवर्ष अंग्रेजी में अनुवादित और UK के या आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ कृति को प्रदान किया जाता है। इसकी पुरस्कार राशि 50,000 पाउंड लेखक एवं अनुवादक के बीच समान रूप से साझा की जाती है। इस पुरस्कार की स्थापना 2005 में की गई। गीतांजलि श्री अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली एकमात्र भारतीय लेखिका हैं। इन्हें वर्ष 2022 में इनकी कृति रेत समाधि के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद डेजी रॉकवेल ने टॉम्ब ऑफ सैंड नाम से किया गया। रमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में देखते हैं हम। इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1957 में फिलीपींस के 7वें राष्ट्रीय रमन मैग्सेसे की स्मृति में की गई। राष्ट्रपति मैग्सेसे के स्मृति में की गई। यह एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इस पुरस्कार का प्रबंधन रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। पहला रमन मैग्सेसे पुरस्कार वर्ष 1958 में प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार 6 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है: शासकीय सेवा, जन सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला, शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ और उभरते नेतृत्व में। विनोबा भावे रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय हैं। इन्हें 1958 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2018 में भरत वातवानी और सोनम वांगचुक को तथा वर्ष 2019 में रवीश कुमार को रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया। पुलित्जर पुरस्कार के बारे में देखते हैं। यह पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। इसे पत्रकारिता के क्षेत्र का विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। इसे 1917 में अमेरिकी अखबार प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर स्थापित किया गया। यह कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय पुरस्कार अब देख लेते हैं भारत रत्न के बारे में। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो लोगों को जाति, लिंग, पद या व्यवसाय के भेदभाव के बिना किसी भी क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को सिफारिश की जाती है तथा यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। वर्ष 1954 में यह पुरस्कार पहली बार प्रदान किया गया। जनता पार्टी की सरकार द्वारा इसे 1970 में बंद कर दिया गया, जिसे कांग्रेस सरकार ने 1980 में पुनः शुरू किया। भारत रत्न प्राप्तकर्ता को भारतीय वरीयता सूची में 7वां स्थान प्रदान किया गया है।
लाल बहादुर शास्त्री को सर्वप्रथम मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न गैर भारतीयों को भी प्रदान किया जा सकता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 भारत रत्न प्रदान किए जा सकते हैं। वर्ष 2024 में इसे 5 लोगों को प्रदान किया गया था। भारत रत्न प्राप्तकर्ता को राष्ट्रपति द्वारा हस्तलिखित एक प्रमाण पत्र और एक पीपल के पत्ते के आकार का पदक प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार से कोई मौद्रिक अनुदान नहीं जुड़ा हुआ होता है। क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर सबसे कम उम्र में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति हैं। विदेशी व्यक्तियों में खान अब्दुल गफ्फार खान, जो पाकिस्तान, और नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। वर्ष 1992 में भारत सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया था, परंतु उनकी मृत्यु को लेकर उत्पन्न हुए विवाद के चलते सरकार ने इस निर्णय को वापस ले लिया। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है, जिसे 1995 से प्रदान किया जा रहा है। इस पुरस्कार की स्थापना गांधी जी की 125वीं जयंती पर की गई। इस पुरस्कार के तहत 1 करोड़ की राशि और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। भारत सरकार द्वारा इस पुरस्कार की स्थापना 1965 में विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देने हेतु जवाहरलाल नेहरू के योगदान की स्मृति में की गई। इस पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित है। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण विकास पुरस्कार। इस पुरस्कार की स्थापना 1986 में की गई। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए एवं एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। कलिंग पुरस्कार। इस पुरस्कार की स्थापना यूनेस्को द्वारा 1951 में कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष बीजू पटनायक के अनुदान से की गई। पहली बार यह पुरस्कार वर्ष 1952 में प्रदान किया गया। यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी को आम जनता के बीच लोकप्रिय बनाने हेतु किया जाता है। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तियों के देख लेते हैं हम लोग एक बार। वर्ष 1954 में मिला है सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, सीवी रमन को, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, तीनों मिला है। और वर्ष 1955 में डॉक्टर भगवान दास को, जवाहरलाल नेहरू को और मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को मिला है। वर्ष 1957 में गोविंद वल्लभ पंत को मिला है। वर्ष 1958 में घोंडो केशव कर्वे को मिला है। वर्ष 1961 में पुरुषोत्तम दास टंडन विधान चंदन राय को मिला है। वर्ष 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला। वर्ष 1963 में जाकिर हुसैन डॉक्टर पांडुरंग काने को मिला है। वर्ष 1966 में लाल बहादुर शास्त्री प्रथम मरणोपरांत पुरस्कार प्राप्त करता है। लाल बहादुर शास्त्री। वर्ष 1971 में इंदिरा गांधी को मिला। वर्ष 1975 में बीबी गिरी को मिला। वर्ष 1976 में के कामराज मरणोपरांत मिला इन्हें। वर्ष 1980 में मदर टेरेसा को मिला। वर्ष 1983 में आचार्य विनोबा भावे को मरणोपरांत बाद मिला। वर्ष 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला। वर्ष 1988 में एम.जी. रामचंद्रन को मरणोपरांत मिला। 1990 में भीमराव अंबेडकर मरणोपरांत नेल्सन मंडेला को मिला। वर्ष 1991 में राजीव गांधी को मरणोपरांत और सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत और मोरारजी देसाई को मिला। वर्ष 1992 में सत्यजीत रे, जे.आर.डी. टाटा और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मिला। वर्ष 1997 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अरुणा आसफ अली को मरणोपरांत और गुलजारीलाल नंदा को मिला। वर्ष 1998 में एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी और सुब्रमण्यम को मिला। वर्ष 1999 में जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को, गोपीनाथ बारदोलाई मरणोपरांत और पंडित रविशंकर को मिला। वर्ष 2001 में लता मंगेशकर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मिल चुका है। वर्ष 2009 में पंडित भीमसेन जोशी को। वर्ष 2014 में प्रोफेसर CNR राव और सचिन तेंदुलकर को मिला। वर्ष 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत मिला।
वर्ष 2019 में प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका मरणोपरांत नानाजी देशमुख मरणोपरांत मिला। 2024 में कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव एवं MS स्वामीनाथन को मिला। अब हम लोग देखते हैं पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार को वर्ष 1954 में भारत रत्न के साथ स्थापित किया गया। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। पद्म विभूषण, यह असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। यह भारत रत्न के बाद दूसरा बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। पद्म भूषण, पद्म भूषण यह उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। यह तीसरा बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। पद्मश्री यह विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। यह चौथा बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 2 श्रेणियों, व्यक्तिगत एवं संस्था श्रेणी में प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 2018 में की गई थी तथा इस पुरस्कार की घोषणा सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी पराक्रम दिवस पर की जाती है। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, इस पुरस्कार की स्थापना 2019 में की गई। यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने वाले नागरिकों, संस्थाओं, संगठनों को प्रदान किया जाता है। इसके तहत एक वर्ष में 3 से अधिक पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। वीरता पुरस्कार, स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को पहले 3 वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र की स्थापना की गई, जिन्हें 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माना गया। इसके बाद 4 जनवरी 1952 को भारत सरकार द्वारा अन्य 3 वीरता पुरस्कार अशोक चक्र 2, अशोक चक्र 3 की स्थापना की गई, जिन्हें 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माना गया। जनवरी 1967 में इन पुरस्कारों का नाम बदलकर क्रमशः अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया गया। वीरता पुरस्कार थल सेना, नौसेना और वायुसेना तथा कानूनी रूप से गठित सशस्त्र बलों के कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है। युद्धकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र, यह भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है, जिसे युद्ध के दौरान अद्वितीय साहस और वीरता के विशिष्ट कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदान किया जाता है। परमवीर चक्र पदक कांस्य का बना होता है, जिस पर एक ओर इंद्र के वज्र की 4 प्रतिकृतियां बनी हैं और दूसरी ओर हिंदी और अंग्रेजी में परमवीर चक्र लिखा होता है। महावीर चक्र, यह युद्ध के दौरान विशिष्ट वीरता के कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदान किया जाता है जाने वाला दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। महावीर चक्र पदक स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है, जिस पर एक तरफ 5 कोण वाला सितारा बना होता है, जिसके केंद्र में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह बना होता है। यह दूसरी तरफ हिंदी और अंग्रेजी में महावीर चक्र लिखा होता है और 2 कमल के फूल बने होते हैं। वीर चक्र, यह परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद तीसरा सबसे बड़ा युद्धकालिक वीरता पुरस्कार है। वीर चक्र पदक भी स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है, जिस पर एक तरफ 5 कोण वाला सितारा बना होता है, जिसके अंदर एक चक्र बना होता है तथा चक्र के केंद्र में राष्ट्रीय चिन्ह बना होता है तथा दूसरी तरफ हिंदी और अंग्रेजी में वीर चक्र लिखा होता है। 2 कमल के फूल बने होते हैं। शांतिकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र, यह शांतिकालीन के दौरान वीरता, साहसिक कार्रवाई और आत्म बलिदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। कीर्ति चक्र, यह शांति काल के दौरान वीरता, साहसिक कार्रवाई और आत्म बलिदान के लिए दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। उसके बाद आता है शौर्य चक्र, यह शांतिकालीन के दौरान वीरता प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, यह भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना 1969 में दादा साहब फाल्के के भारतीय सिनेमा में योगदान की स्मृति में की गई, जिन्होंने 1913 में भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किया था। इस पुरस्कार के तहत एक स्वर्ण कमल पदक, एक शॉल और 10 लाख रुपए नकद प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता
1969 में देविका रानी को मिला, जो हिंदी फिल्म उद्योग हिंदी में। 1970 में वीरेंद्र नाथ सरकार को बंगाली में। 1971 में पृथ्वीराज कपूर को मिला मरणोपरांत हिंदी फिल्म उद्योग में। पंकज मल्लिक को 1972 में मिला बंगाली फिल्म उद्योग में। सुलोचना रूबी मायर्स को हिंदी में मिला 1973 में। 1974 में BN रेड्डी को मिला तेलुगु में। धीरेन गांगुली को मिला बंगाली के लिए। कानन देवी को 1976 में मिला है। 1977 में नितिन बोस को बंगाली और हिंदी में। 1978 में रामचंदन बोराल को बंगाली और हिंदी के लिए। 1979 में सोहराब मोदी को मिला हिंदी में। 1980 में मिला है P जयराज को हिंदी और तेलुगु के क्षेत्र में। 1981 में नौशाद अली को हिंदी के क्षेत्र में। 1982 में LV प्रसाद को तमिल, तेलुगु और हिंदी में। 1983 में दुर्गा खोटे को हिंदी और मराठी में। 1984 में सत्यजीत रे को मिला बंगाली में। 1985 में V शांताराम को हिंदी मराठी में। 1986 में बी नागी रेड्डी को तेलुगु भाषा में भी मूवी के लिए। 1987 में राज कपूर को मिला हिंदी भाषा में। 1988 में अशोक कुमार हिंदी। 1989 में लता मंगेशकर हिंदी और मराठी। 1989 में अक्किनी नागेश्वर राव तेलुगु में। 1991 में भालजी पेढ़ाकर मराठी में। भूपेन हजारिका को मिला है असमिया में 1982 में। 1993 में मजरूल सुल्तानपुरी को हिंदी में। 1994 में दिलीप कुमार को मिला है हिंदी में। 1995 डॉक्टर राजकुमार कन्नड़। 1986 में शिवाजी गणेशन तमिल। 1997 कवि प्रदीप हिंदी। 1998 BR चोपड़ा हिंदी। 1999 ऋषिकेश मुखर्जी हिंदी। 2000 आशा भोसले हिंदी और मराठी। 2001 में यश चोपड़ा हिंदी। 2002 में देवा आनंद हिंदी। 2003 में मृणाल सेन बंगाली हिंदी। 2004 में अंडूर गोपाल कृष्णन मलयालम में। 2005 में श्याम बनेगल हिंदी। 2006 में तपन सिन्हा बंगाली हिंदी। 2007 में मन्ना डे हिंदी और बंगाली। 2008 में VK मूर्ति हिंदी। 2009 में नामा नायडू तेलुगु। 2010 में के बालचंद्र तमिल। 2011 में सौमित्र चटर्जी बंगाली। 2012 में प्राण हिंदी। 2013 में गुलजार हिंदी। 2014 में शशि कपूर हिंदी। 2015 में मनोज कुमार हिंदी। 2016 में के विश्वनाथ तेलुगु। 2017 में विनोद खन्ना मरणोपरांत हिंदी में। 2018 में अमिताभ बच्चन हिंदी। 2019 में रजनीकांत को मिला तमिल और हिंदी के। 2020 में आशा पारेख हिंदी। 2021 में वहीदा रहमान हिंदी। 2024 में मिथुन चक्रवर्ती हिंदी। तो रजनीकांत ने 2019 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता और उन्हें 2019 में और 21 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि आशा पारेख को 2020 में यह पुरस्कार जीता था, लेकिन कोविड महामारी के कारण उन्हें यह पुरस्कार 2022 से मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार। यह भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा किसी लेखक को उसके साहित्य के प्रति उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला सबसे पुराना और सर्वोच्च भारतीय साहित्य पुरस्कार है। वर्ष 1961 में स्थापित हुआ और 1965 में पहली बार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं पर अंग्रेजी भाषा के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत 11 लाख रुपए वाग्देवी यानी सरस्वती की प्रतिमा और एक प्रशस्ति प्रदान की जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता। पहला मिला अजी शंकर कुरुप को मलयालम भाषा में साहित्य के लिए। दूसरा 1966 में तारा शंकर बंदोपाध्याय को बांग्ला। 1967 में उमा शंकर जोशी और KV पुटप्पा को गुजराती में। इसको कन्नड़ में। सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी के लिए मिला था 68 में। 1969 में फिराक गोरखपुरी को उर्दू के लिए। 1970 में विश्वनाथ सत्यनारायण को तेलुगु के लिए नए तेलुगु भाषा में। 1971 में विष्णु डे को मिला बांग्ला में। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को हिंदी। 1973 में DR बेंद्रे कन्नड़ और गोपीनाथ महंती ओडिया। 1974 में विष्णु सखर खांडेकर को मराठी में। 1975 अकिलदम यानी आकिलान तमिल।
आशापूर्ण देवी को बांग्ला 1970 में, के शिवराम करान्नथ कन्नड़, 78 में सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान अज्ञे हिंदी, 1979 में वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य असमिया, 1980 एस.के. पोटेक्कट मलयालम, 1981 अमृता प्रीतम पंजाबी, 1982 महादेवी वर्मा हिंदी, 1983 मस्ती वेंकटेश्वर अयंगर तेलुगु, 1984 थकाजी शिवशंकर पिल्लई मलयालम, 1985 पन्नालाल पटेल गुजराती, 1986 सच्चिदानंद राउतराय ओडिसी, 1987 विष्णु वामन शिरवाडकर कुसुम राज मराठी, 1988 सी नारायण रेड्डी तेलुगु, 1989 कुरंतुलैन हैदर उर्दू, 1990 विनायक कृष्ण गोकाक कन्नड़, 1991 सुभाष मुखोपाध्याय बांग्ला, 1992 नरेश मेहता हिंदी, 1993 सीता कांत महापात्रा ओडिया, 1994 यूआर अनंत मूर्ति कन्नड़, 1995 एम.टी. वासुदेव नायर मलयालम, 1996 महाश्वेता देवी बांग्ला, 1997 अली सरदार जाफरी उर्दू, 1998 गिरी कर्नाड कन्नड़, 1999 निर्मल वर्मा हिंदी, गुरदयाल सिंह पंजाबी, 2000 इंदिरा गोस्वामी असमिया, 2001 में राजेंद्र केशव लाल शाह गुजराती, 2002 में डॉक्टर जय कांथन तमिल, 2003 में बिंदा कारिंदकर मराठी, 40वां, 2004 में रहमानी राही कश्मीरी, 2005 में कुंवर नारायण हिंदी, 2006 में रविंद्र केलकर कोंकणी और सत्यव्रत शास्त्री संस्कृत, 2007 में ओएन कुरुप मलयालम, 2008 में अखलाक मोहम्मद खान उर्दू, 2009 में अमरकांत एवं लाल श्री शुक्ला हिंदी, 2010 में चंद्रशेखर कंबरा कन्नड़ में, 2011 में प्रतिभा राय ओडिया, 2012 में रावुड़ी भारद्वाज तेलुगु, 2013 में केदारनाथ सिंह हिंदी, 2014 में भालचंद्र नेमाड़े मराठी, 2015 में रघुवीर चौधरी गुजराती, 2016 में संकोश बांग्ला, 2017 में कृष्णा सोप्ती हिंदी, 2018 में अमिताभ घोष अंग्रेजी, 2019 में अंकितम अच्युतन नंबूदरी मलयालम, 2021 में नीलमणि कुकन असमिया फुकन, 2022 में दामोदर माउजो कोंकणी, 2023 में गुलजार को उर्दू और जगदम गुरु हंसर को संस्कृत, 2024 में विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी। परीक्षा उपयोगी प्रश्न। बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत रत्न के लिए कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक हो जाएगा। बिहार के हाजीपुर में रहने वाले ऋतिक आनंद ने ब्राजील में स्वर्ण पदक जीतकर देश व प्रदेश का नाम रोशन किया। 24वां समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक आयोजन ब्राजील में किया गया। बिहार के से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी दीप श्रेष्ठ। पटना निवासी फिल्म अभिनेता निर्देशक दीप श्रेष्ठ को दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 के लिए दिया गया था। डी हो जाएगा। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार में के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार में बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया गया। बिहार राज्य को यह अवार्ड महामारी में नवाचार महामारी श्रेणी के अंतर्गत दिया गया। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 7 जनवरी 2023 को प्रदान किया गया। ये इस अवार्ड का 7वां संस्करण था। डिजिटल इंडिया अवार्ड निम्न श्रेणी में प्रदान किया गया। प्लेटिनियम अवार्ड ई नाम पहल कृषि मंत्रालय में, गोल्डन अवार्ड संचार मिशन मोड प्रोजेक्ट, ई ट्रांसपोर्ट, सिल्वर अवार्ड जजमेंट खोज पोर्टल।
बिहार की किस गरीब लड़की ने अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिलाओं की शिखर फाउंडेशन में वुमेन्स क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड प्राप्त किया है? आंसर हो जाएगा छोटी कुमारी सिंह। बिहार के भोजपुर जिले की रहने वाली छोटी कुमारी सिंह को स्विट्जरलैंड की वुमेन्स वर्ल्ड समिति फाउंडेशन की तरफ से वुमेन क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ वर्ल्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान अपने इलाके में मुसहर जाति जैसे अति पिछड़े वर्गों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए दिया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया? आंसर हो जाएगा डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह। चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। डॉक्टर दिलीप कुमार 92 साल के हैं और अभी भी अपने मरीजों का इलाज प्रतिदिन करते हैं। ये दवा नहीं लिखते बल्कि पुड़िया में देते हैं। पोलियो के इलाज में इनका बड़ा योगदान माना जाता है। 1971 में के भारत पाक युद्ध के क्षेत्र में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार में किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? आंसर हो जाएगा एल्बर्ट एक्का। 1971 के भारत पाक युद्ध में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के वर्तमान झारखंड के एल्बर्ट एक्का को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र मरणोपरांत से सम्मानित किया गया था। एल्बर्ट एक्का का जन्म झारखंड के गुमला जिले में हुआ था। सन 1971 में भारत पाक युद्ध में दुश्मनों को गोली लगने के बावजूद भी अदम्य साहस का परिचय देते हुए कई बंकरों को तबाह कर दिए, जिसके कारण उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसमें से बिहार के किस व्यक्ति ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है? आंसर हो जाएगा अशोक कुमार। दादा मुनि के नाम से मशहूर अभिनेता अशोक कुमार का जन्म 13 अक्टूबर 1911 को बिहार के भागलपुर में हुआ था। उनकी पहली फिल्म जीवन नैया थी। उन्होंने कुल 275 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। उनके योगदान को देखते हुए भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1988 में सम्मानित किया गया। बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा रामविलास पासवान को मरणोपरांत। रामविलास पासवान को मरणोपरांत 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार से प्रदान किया गया। यह सम्मान उन्हें सार्वजनिक मामलों में उनके कार्यों के लिए दिया गया। उल्लेखनीय है कि श्रीमती दुलारी देवी कला, श्री रामचंद्र माझी कला, श्रीमती मृदुला सिन्हा को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया। पद्मश्री पुरस्कार 2024 बिहार के श्री चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर, अशोक कुमार विश्वास, सुरेंद्र किशोर और श्री राम कुमार मल्लिक, शांति देवी पासवान तथा श्री शिवन पासवान को दिया गया। बिहार में सामाजिक कार्य के लिए 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आचार्य चंदना जी। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त 2022 में पद्मश्री में से 84 वर्षीय साध्वी एवं समाज सेवी आचार्य चंदना जी को बिहार में सामाजिक कार्य करने के लिए पद्मश्री से नवाजा गया, जो वीरायतन चिकित्सालय के माध्यम से नेत्र रोगियों का इलाज करती है। किस भारतीय ने रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? आंसर हो जाएगा इसका अभी तक किसी ने नहीं। नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन के द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। इसकी स्थापना 1901 में की गई थी। यह शांति, साहित्य, भौतिक चिकित्सा, विज्ञान से रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्नकाल तक किसी भी भारतीय को रसायन में नोबेल पुरस्कार नहीं हुआ है, परंतु वर्ष 2009 में राइबोसोम की संरचना व कार्यप्रणाली पर खोज के लिए भारतीय मूल के वैज्ञानिक वेंकटम रामकृष्ण के साथ थॉमस स्टीज अमेरिका तथा अन्य महिला इजराइल को दिया गया। इसमें से किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार 4 बार प्राप्त किया है? आंसर हो जाएगा शबाना आजमी। शबाना आजमी ने 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म पुरस्कार जीता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1975, 83, 84 और 1985 और 1999 में यह पुरस्कार मिला। वर्ष 1988 में इन्हें पद्मश्री द्वारा सम्मानित किया गया। किस एकमात्र अफ्रीकी नेता को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला।
नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे और वह एकमात्र अफ्रीकी नेता हैं जिन्हें भारत रत्न 1990 से सम्मानित किया गया। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों को भागीदारी शेयर किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा 3। नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 में शुरू किया गया। यह पुरस्कार शांति, साहित्य और चिकित्सा, रसायन और विज्ञान के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले लोगों को प्रदान किया जाने वाला विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है, जो अधिकतम 3 लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है। भारत के किस राज्य में यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा पश्चिम बंगाल को। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड 2017 में सम्मानित किया गया। यह अवार्ड कन्याश्री प्रकल्प योजना के लिए दिया गया। इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें 13 से 19 वर्ष की बालिकाएं शामिल है। इस योजना की शुरुआत पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अक्टूबर 2013 में की थी। नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आंसर हो जाएगा कमांडो ट्रेनर है सीमा राव। सीमा राव मार्शल आर्ट्स में 7वां डिग्री ब्लैक बेल्ट पाने वाली इकलौती महिला कमांडो ट्रेनर है। वह एक कॉम्बैट शूटर, इंस्ट्रक्टर, फायर फाइटर एवं स्कूबा डाइवर भी है। सीमा राव पिछले 18 वर्षों में इंडियन आर्मी, एयरफोर्स एवं नेवी सहित पैरामिलिट्री फोर्स के कमांडोज की ट्रेनिंग दे रही है। इसी समर्पण और जज्बे के लिए इन्हें मार्च 2019 में राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है? सीधा इसका आंसर ही पढ़ लेते हैं। उत्तर 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक में नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र के पुरस्कार स्थापना की। अर्थशास्त्र में पहला पुरस्कार 1969 में रग्नार फ्रिक्स और जॉन टिनब्रेंगर को दिया गया था। अर्थशास्त्र 2019 में नोबेल पुरस्कार इन्हें 3 लोगों को साझा किया। यह अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा प्रदान किया गया। वर्ष 2021 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार गुइडो डब्ल्यू इम्बेन्स, डेविस कार्ड और जोशुआ डा एग्रिस्ट को दिया गया। वर्ष 2022 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को प्रदान किया गया था, जिसके नाम थे बेनेस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबबी। निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका सी, दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। अधिकतम 3 व्यक्तियों को एक साल में इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। प्रणब मुखर्जी, नाना देशमुख और भूपेन हजारिका को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? ट्यूरिंग अवार्ड है कंप्यूटर विज्ञान। ट्यूरिंग अवार्ड कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रमुख पुरस्कार है। इसे कंप्यूटिंग का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। इस पुरस्कार के लिए गूगल द्वारा $1 मिलियन की इनाम राशि दी जाती है। इस पुरस्कार का नाम ब्रिटिश गणितज्ञ एलन एम ट्यूरिंग के नाम पर रखा गया है। पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? भूपेन हजारिका का संबंध है गायन के क्षेत्र से। भूपेन हजारिका असम के एक भारतीय पार्श्व गीतकार, गायक, कवि और फिल्म निर्माता थे, जिन्हें सुधाकांत के नाम से भी जाना जाता था। इन्हें असम में पूर्वोत्तर भारत में संस्कृति और लोक संगीत को हिंदी सिनेमा में पेश करने का श्रेय दिया जाता है। हिंदी सिनेमा में इनके योगदान को देखते हुए 1975 में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1970 में पद्मश्री, 1901 में पद्म भूषण, 1992 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 2012 में पद्म विभूषण तथा मरणोपरांत देश का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न 2019 में सम्मानित किया गया भूपेन हजारिका को। भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है। आंसर हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न। भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न है। इसे अब मेजर ध्यानचंद रत्न के नाम से जाना जाता है। यह पुरस्कार प्रति वर्ष खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है।
यह पुरस्कार खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 साल की अवधि में खेल क्षेत्र में उसके शानदार और सबसे उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा हुआ है? युवा मामले और खेल मंत्रालय। खेल पुरस्कारों की घोषणा युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में केंद्र सरकार द्वारा भारत के खिलाड़ियों को दिए जाने वाले 6 अलग अलग पुरस्कार शामिल हैं। आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा 21। अब तक प्रदान किए गए परमवीर चक्रों में पुरस्कारों की कुल संख्या 21 है, जिसे प्रदान किया गया परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है, जो युद्ध की स्थिति में उच्च कोटि की शूरवीरता एवं त्याग के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार कैप्टन बत्रा को कारगिल युद्ध में उनकी वीरता के लिए दिया गया। अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। अशोक चक्र शौर्य की पुरस्कार 1952 में स्थापना की गई थी। यह भारत का असाधारण वीरता के लिए प्रदान किया जाने वाला पदक है। यह सम्मान नए सैनिकों और असैनिकों का असाधारण वीरता एवं बलिदान के लिए दिया जाता है। निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उसके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती को 2017 में हिंदी साहित्य के उनके उपन्यास मित्रों महाराजनी योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। वर्ष 2022 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी उपन्यासकार दामोदर माउजो को प्रदान किया जाएगा। 2015 में ज्ञानपीठ पुरस्कार रघुवीर चौधरी को गुजराती भाषा के लिए तथा सत्यव्रत शास्त्री को 2016 में ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत भाषा के लिए दिया गया। वर्ष 2021 में ज्ञानपीठ पुरस्कार असम के कवि नीलमणि फुकन को दिया गया। मेहरुन्निसा परवेज को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया? आंसर होगा पद्मश्री। मेहरुन्निसा परवेज भारत की समकालीन महिला साहित्यकार और कथाकार है। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 1969 में उनका पहला उपन्यास आंखों की दहलीज प्रकाशित हुआ था। उनके अन्य उपन्यास करेजा, अकेला पासंग आदि है। वर्ष 2016 में उन्हें डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य सम्मान से अलंकृत किया गया। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर हो जाएगा संगीत के क्षेत्र। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। यह अवार्ड संयुक्त राज्य अमेरिका की रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ग्रैमी अवार्ड 2023 में भारतीय म्यूजिक कंपोजर रिकी केज ने तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड जीता। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिकों को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एक बार भौतिकी के लिए और दूसरी बार रसायन के लिए। आंसर हो जाएगा मैरी क्यूरी को। पोलैंड की मैरी क्यूरी को अकेली महिला है जिन्हें भौतिकी विज्ञान और रसायन के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। मैरी क्यूरी को 1903 में पियरो क्यूरी के साथ रेडियोधर्मिता की खोज के लिए भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार तथा 1911 में पोलोनियम की खोज के लिए रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार मिला। पुलित्जर पुरस्कार का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? पुलित्जर पुरस्कार यूएसए। पुलित्जर पुरस्कार अमेरिकी पत्रकारिता, पत्र और संगीत के उत्कृष्ट सार्वजनिक सेवा और उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। यह 1917 में स्थापित किया गया था। इसे कोलंबिया विश्वविद्यालय और पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड द्वारा प्रशासित किया जाता है।